मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो संख्या पद्धति के अंदर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि सर इकाई का हम ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जो आर्मी के बच्चे हैं और एक पर्सन और भी आया था, है ना। जैसे भी मैं बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी के अंदर आपको बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए उसके ऊपर मेरे को आज बच्चों को बताने में बहुत टाइम लग गया था। खास वह भी आप एक पर्सन देख लीजिए जरूर। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। 5 मिनट का ही वीडियो होने वाला है जिसके अंदर आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, एक ही क्लास के अंदर 5 मिनट के अंदर। चलिए देखिए, इधर मैंने बच्चों को क्या बताया था। मैंने बोला कि बच्चा इकाई अंक ज्ञात करना, क्योंकि आर्मी वाले बच्चे भोले वाले तो होते हैं, अब उनको पता नहीं रहता ज़्यादा, है ना। इसलिए मैंने बोला इकाई का अंक ज्ञात कैसे करेंगे, क्योंकि हमें मान लो कोई संख्या दे रखी है, उसकी पावर में कुछ दे रखा है। जैसे मैंने बोल दिया कि एक की पावर, जैसे मैंने बोल दिया 214 की पावर में कितना दे रखा है, 512 दे रखा है। 512 दे रखा है। अब बच्चे बोलेंगे सर मुझे इकाई अंक बताओ, 4 होगा, क्या होगा। तो इकाई अंक बताने के लिए मैंने क्या बोला, जो उसकी घात, तो इसका तो मैंने 4 पकड़ लिया, ठीक है। और जो ऊपर वाली जो घात है ना, उसमें मेरे को कितने का भाग देना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग दूंगा तो या तो आएगा 0 सेंसपल, या आएगा 1, या आएगा 2, या 3। अब किसी की पावर 0 होती है तो उसका तो मान 1 हो जाता है। इसलिए मैंने क्या बोला, आपको 0 नहीं लेना, आपको 0 की जगह कितना ले लेना है, 4 ले लेना है। फिर जो भी शेष प्लय है उसको उसके पावर में रख देना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा इकाई का अंक। बोला ठीक है सर। तो मैंने उनको ये बोला था, ऐसे लिखना आपको, शेष पल 4 से कम ही होगा। कोई भी संख्या हो नीचे कुछ भी हो, लेकिन या तो 3 होगा, 2 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा। बोला ठीक है सर, कर लेंगे। और ये मैंने कल गुणा में बताया था, इकाई का अंक ज्ञात करना। कोई संख्या गुणा में आ जाती है तो कैसे करते हैं। इसका भी इकाई का अंक पकड़ लिया मैंने, इसका भी इकाई का अंक ले लिया, इसका भी इकाई का अंक ले लिया, सभी को गुणा कराया तो इकाई का अंक मेरे पास में आया 2। ओनली फॉर इकाई के अंक को गुणा करवाना है, इनको नहीं लेना है, इनको भूल जाओ, वो तो अगला वाला कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा। फिर मैंने बच्चों को समझाया, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, वैसे उनको कि 252 की पावर यदि 23 है तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो उन्होंने अच्छे से समझा। तो मैंने बोला था कि 2 लेना आपको ओनली फॉर, इनको हटा दो, तो मैंने ले लिया 2। उसके बाद 23 थी, 23 में मैंने कितने का भाग करने के लिए बोला, 4 का। 4 का भाग दिया तो कितना शेषफल बचा, 3 शेषफल बचा। जब मैंने 23 में 4 का भाग दिया तो शेषफल कितना बच गया, 3। वो मैंने लिख दिया 3 यहाँ पे। अब 2 की पावर 3 तो हम सबको पता है कितना होता है, 8। तो ये हमारा इकाई का अंक हो जाएगा 8। समझ गए। अगला प्रश्न देखना, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ऐसे प्रश्न कभी आपको प्लस करने के लिए बोल देगा, कभी माइनस, कभी गुणा, कभी भाग, कुछ भी बोल सकता है इकाई का अंक ज्ञात करवाने के लिए। तो 12 की पावर कितनी है, 45। 45 में 4 का भाग दिया, 26 में 4 का भाग दिया, इसमें भी 4 का भाग देना है। और ओनली फॉर इसका इकाई का पकड़ना है हमें। 2 और 3 की पावर लगा दिया। 45 में जब मैंने 4 का भाग दिया तो शेषफल कितना बच गया, 1। 26 में मैंने 4 का भाग दिया तो शेषफल कितना बच गया, 2। 2 प्लस 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 ही तो होता है, इसलिए 9 आ गया। अब जरा देखना, 2 प्लस कितना हो गया, 3, कितना होता है, 2 प्लस 9, 11। 11 का मैंने लिख दिया 1। कभी कभी यहाँ पे गुणा का चिन्ह भी दे देता है, तो 9 दूनी 18, 18 का इकाई का क्या होगा, 8। कुछ भी दे सकता है आपको। अगला प्रश्न, मैंने कुछ बच्चों को प्रश्न दिया था कुछ इस प्रकार, समझ गए होंगे। 25 में 4 का भाग दिया, 25 में 4 का भाग दिया, यहाँ पर तो 4 की पावर 1 शेषफल बच गया। देखो 4 की पावर में कितना लिखना है, जो शेषफल बचे वही लिखना है। तो 4 की पावर 1, 6 की पावर 1, ठीक है। फिर 6 को और 4 को जोड़ा तो 10 आ गया। 10 का इकाई का अंक कितना होता है, 0 होता है। समझ गए सारे बच्चे। चलते हैं हम आगे। फिर मैंने अचानक इनको बोल दिया कि दोस्त अब गुणा का आ जाएगा, तो गुणा वालों को आप कैसे करोगे सोल्व। वाला दे दो, आप कर देंगे, हम कोशिश कर लेंगे, ये बच्चे कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। यदि इनको हम एक बार बता देते हैं फिर ये अपने आप कर लेते हैं बच्चे। इसलिए मैंने उनको ओनली फॉर बताया था पहले, और फिर मैंने इनको एक क्वेश्चन दिया था कि यह बताना इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चों ने लगभग बता दिया था। क्लास में 70-80 बच्चे हैं,
87 बच्चे, इसमें एवरेज में लगभग 30-40 बच्चों ने मुझे बता दिया था इसका आंसर। ठीक है, तो 3 की पावर में 29/4 जब मैंने भाग दिया तो शेषफल कितना बच गया 1। इसमें मैंने भाग दिया तो शेषफल कितना बच गया 3। ये तो शेषफल है भैया, 4 का भाग देने के बाद में शेषफल बचता है। तो 3 की पावर 1, किसी की भी पावर 1 हो तो वही संख्या होती है। 3 की पावर 1 का मतलब 3, 1 की पावर 3 का मतलब 1। इन दोनों को गुणा करवाया तो इकाई का अंक कितना आ गया, 3 आ गया। समझ गए ना सारे दोस्त? ऐसे करो। फिर बच्चों ने बोला सर आप 4 का भाग क्यों देते हो बार बार, हम क्या 5 का भाग नहीं दे सकते? बच्चों ने क्वेश्चन किया था मेरे से, मैंने बच्चों को समझाया दोस्त 4 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि हर 4 बार स्क्वायर करने के बाद संख्या रिपीट होने लगती है, इसलिए हम 4 का भाग देते हैं। क्योंकि देखो 2 4 6 8 इकाई का अंक बच गया, 2 4 6 8 इकाई का अंक बच गया, 2 4 6 8 इकाई का अंक बच गया। किसी में भी दे लो 3 3 3 3 1 2 3 4, इनका स्क्वायर कर लो, वापस इनके बाद में यही संख्या वापस रिपीट होगी। हर 4 संख्या के बाद में संख्या रिपीट होती है, इसलिए हम क्या करते हैं 4 का भाग लगा देते हैं। तो शेषफल जो बचता है उस शेषफल को फिर इकाई के अंक की पावर में लगा देते हैं, घात में लगा देते हैं, और आंसर आ जाता है। आगे बढ़ूं मैं? चलो, फिर एक प्रश्न आया था। प्रश्न क्या था, ऐसा था। फिर मैंने बच्चों को ट्यूशन के लिए फॉर्मूला दिया था कि कभी कभी आपको दो संख्याओं का योग दे देगा और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर दे देगा आपको। फिर बोलेगा तो बताओ मुझे बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। ये फॉर्मूला आप लिख लो। ये फॉर्मूला आर्मी की दृष्टि से 100% इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है। जो भी दे रखा होता है उनको योग करके 2 का भाग लगा तो बड़ी संख्या आ जाती है। और जब भी मान लो दे तो दोनों संख्याओं का अंतर करके 2 का भाग लगा दो तो छोटी संख्या आ जाती है। कर लोगे ना? फॉर्मूला याद कर लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ ये प्रश्न आपका पक्का हो जाए आज ही, इसलिए प्यारे दोस्त मेरी बात मान के ये फॉर्मूला याद कर लेना। बहुत बच्चों की कंफ्यूज होती है। जो बच्चे एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं ना, एसएससी जीडी, मैंने बच्चों को पूछा था, एसएससी जीडी के भी बच्चे हैं यहाँ पर 40-50। मैंने उनसे ये प्रश्न एक दिन किया था लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी से आप याद कर लो इस फॉर्मूले को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी संख्या ज्ञात कैसे करते हैं, a+b/2, छोटी संख्या a-b/2। जैसे मैंने प्रश्न दिया था फिर बच्चों को, मैंने बोला कि बड़ी संख्या बताओ मुझे, तो बड़ी संख्या इन्होंने बताई कि 16 में सर मैंने जब 10 को जोड़ा तो मेरा कितना आया, 26 आया। 26 में मेरे को कितने का भाग देना है, 2 का, तो मेरे मान कितना आया, 13 आया। बड़ी संख्या बच्चों के 13 आई थी। फिर बोला सर 16 में से यदि 10 घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, 6। 6 में सर हम कितने का भाग देंगे, 2 के, तो कितना आएगी, 3। तो वह हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। मुझे अच्छा भी लगा, सभी ने आंसर भी बताया। फिर मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए, ये मैंने संख्या बोल दिया। मैंने बच्चों को मजाक करने के लिए मैंने क्या बोला आपको पता है, कि पहली संख्या यदि 4 है तथा दूसरी संख्या 5 है तो बताओ दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, है ना, दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा और योग कितना होगा, ये होता। बच्चे कंफ्यूज हो गए, ये फॉर्मूला लगा रहे थे, ठीक है, थोड़ी होता। इनसे हम ये निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखना, किन्हीं दो संख्याओं का योग a व b दे रखा है, दोनों संख्या बड़ी संख्या पूछ ली, यानी ये 4 टाइप के प्रश्न पूछ सकता है, 3 और ये 4। बच्चों ने बोला सर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो इस टाइप के प्रश्नों के ऊपर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रह गया ना, इसलिए मैंने फिर बच्चों को क्वेश्चन दे दिए इसके ऊपर, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये आप भी करना है इनका, है ना। अगला प्रश्न देखना, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 15, दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है 1, तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या बतानी है। पहला प्रश्न तो हमारा ये है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या, दोनों संख्या के वर्गों का क्या करना है, योग करना है। जो भी मान लो संख्या है ना, बड़ी संख्या मानना कि a है, छोटी संख्या मानना कि b है, इन दोनों संख्याओं का क्या करना, वर्ग है, फिर इनका क्या कर देना, योग कर देना, फिर हमें आंसर बताना है। फिर मैंने बोला बच्चों क्या शेषफल पढ़े,
बोला नहीं सर हमें प्रैक्टिस कराओ। फिर मैंने 2 क्वेश्चन और दे दिए, है ना। और ये क्वेश्चन आप भी करके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, बता दोगे ना। कमेंट बॉक्स के अंदर बताना इनका आंसर। ये रहे 2 छोटे छोटे प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे मुझे आंसर बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बता देना है इनका। समझो आप, ठीक है दोस्तों। मैं कल भी एक ऐसी प्यारी सी क्लास लेकर आऊँगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को शेयर ज़रूर करना। आप मेरा सपोर्ट करने के लिए इतना काम कर सकते हो, गुरु दक्षिणा के रूप में आप इतना मुझे दे सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इस क्लास को शेयर करो, बच्चों को समझ में आए, आर्मी वाले बच्चों को ये चीज़ें समझ में आए। आपके तो कोई भाई होंगे, जिसका भला करोगे तभी तो तुम्हारा भला होगा, है ना। हम मिलते हैं कल इसी चैनल के ऊपर एक नए से टॉपिक के साथ में। मैं आपका प्यारा छोटा भाई, बड़ा भाई, कुछ भी समझो, संदीप। कल लाइक कराता हूँ आप सभी के सामने नई क्लास। तब तक जय हिंद, जय भारत।